अंदर की इच्छा करो खुद समीक्षा इच्छा में बचपन को यूं ना जिसे कह रहे हैं कबीर जी। नादान पंछी है कौन? छोटे बच्चे, इनकी जैसा, भैया जैसा। क्योंकि बच्चे इस उम्र में ये नहीं समझ पाते कि हमको करना क्या है। और माई बाबू जो सोच रहे तो लड़का सोचते माता पिता हमारे खातिर बढ़िया सोचिए। और मैं तो कहती हूँ वो बच्चे बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके बारे में उनके माता पिता सोचते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी ने कहा था कि शिक्षा उस व्यक्ति का दूध है जिसने पिया है उसने दहाड़ा है, लेकिन जो पिए का वो है नहीं तो स्कूल में आज के अच्छा आज के गार्जियन समझदार है। फीस इतनी महंगी होगी काफी कपड़ा लगता है इतना ज्यादा महंगा होगा, लेकिन लोग शिक्षित बन रहे हैं, बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। कुछ लड़के 8 टाइम पास बजे स्कूल जाते हैं, गए भाई खोले गुरु जी का पढ़ाओ था कौन मतलब नहीं है आते खाए खेले लौटिए अब भाई को तब खुले जब दोबारा स्कूल पहुंचे। शिक्षा का बड़ा महत्व है। गुरु जी कहा कि पढ़वा लिखवा तब जन्म नहीं तो केहू कहे भैया याम नहीं महुआ का हाँ महुआ बिहार के बड़ी सुंदर कबीर जी गजल के भाव देते हैं। भोजपुरी गजल श्री राम किला यादव जी बात कहते हैं कहे तेरी मेरी आंख लड़ी लोगों ने बदनाम किया आज दुनिया को बक्का दिया कहे क्यों क्यों कहे लवैया के दोस्त बन कहीं कहे सूरज सब नजरिए के दोस्त बन लड़का कहे बैठा रहा ए भैया बैठा रहा महाराज रोज रुचि नहीं है। हाँ आज सुन ले अगर मन काटता नहीं तो जा पिछवाड़े भाग गया का खींचे आराम से खींचे अब लड़का करे अखिया लड़ल बजब से अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं है। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं है। महादेव पटेल जी गार्जियन जी को द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद
आशीर्वाद के चाह रही कि बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। लेकिन आज की शिक्षा हमें का नहीं कहते थे कि शिक्षा खराब है, शिक्षा से ही सब संभव है। लेकिन दूसरी तरफ उसका इफेक्ट क्या है, तनी से आप लोग गौर करिए। तो फिर भारत आओ तो गौर करिए, जमाने की सच्चाई कभी नहीं बयां कर रहे हैं। अब बसता के बोझ गहुर, बसता के बोझ गहुर, बचपन दबा गइल बा के बोझ गहुर, भारत लाल बीडीसी पद प्रत्याशी गार्जियन जी के द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। के बोझ गरुआ 55 दबा गई बा, कैसन जमाना आई शिक्षा सजा भइल बा। लड़का इतना नाम है, अच्छा पहले के लड़के जब 6 साल के हुए अब का कैसे पहुंचा हुए हाथ काने लगे, जब पहुंच जाए तब एडमिशन और नहीं कान ले जाइए। आज 6 साल के हो जाए तो लड़के के नाम लिखा जाए। आज के लड़के बस बोले सीख ले, बस ABCD 1 2 3 घर वाले 3। ए भैया एडमिशन करवा जब पहले लड़के जाए प्ले केजी में, प्ले केजी बाद LKG में, LKG के बाद UKG, ओकरे बाद फर्स्ट 3 साल का लड़के ऐसे गए। अब बड़े काफी लाभ इतना ज्यादा अगर हो जाए लड़के ऐसे झुके चला जाएंगे। पहले के लोग पैदल जाते हैं शिक्षा ग्रहण करे बजे, आज के लड़के दुआरे आओ तो बैल भैया बस भैया बैठाए लेके गए। विराट की कहानी की शुरुआत कैसे और राजेंद्र विश्वकर्मा जी भैया जी स्पेशल हमारे डब्ल्यू विश्वकर्मा गुरु जी 51 रुपए का माना आशीर्वाद। अरे तो पूरा नाम ना बताओ तो ना त्योहार जोड़ लेके जाना तो रिश्ते जुड़ गए। अब कहानी की शुरुआत नहीं हुआ, क्या बात है, स्वप्न तो स्वप्न है तो चालू करी जाए। धर्म के हमारे बड़े भैया प्रदीप प्रजापति जी, विश्वकर्मा प्रजापति को याद है यहाँ 100 रुपए का महान आशीर्वाद। माई भगवती का में दिन
देश में तरक्की दे अपन समाज कहीं ध्यान देवा कर अरे स्टैंड है ना तो पता लगता तो कैमरा कोई चीज रहा है ना आवा क्या बात है स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ी की लहर होता है स्वप्न तो स्वप्न है बस छड़ी की लहर होता है अधिक को नींद लगाना भी जहर होता है पुष्प खिलने तो महक हर दिशा में व्यापेगा पुष्प खिलने तो महक हर दिशा में व्यापेगा उन्मुक्त उड़ने को पंछी गगन को नापेगा बचपन से ही क्यों उम्मीद अपनी बढ़ाते हो बचपन से ही क्यों उम्मीद अपनी बढ़ाते हो किशोर भाई को भारी बोझ से दबाते हो ABCD टेबल में कभी किलकारी है ABCD टेबल में कभी किलकारी है अल्फाबेट गायब किशोरी माँ पे भारी है स्वप्न तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है कहे अति का भला न वर्ष अति का भला न धो अत्र सर्वत्र वर्षते अति जहाँ पर आ गया समझ लीजिए वहाँ पर विनाश तो तय है आजकल के माता और पिता की मैं आदत बता दूं माई बाबू जब लड़कियां जन्म ले थोड़ा सा बड़ा हो तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज दे पहले मन में सपना पानी लड़की हमारी डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए टीचर बन जाए सरकारी नौकरी बस मिल जाए अच्छा सबका सब चीज प्राइवेट पसंद है लेकिन दुल्हा सरकारी चाहिए भैया अब वही जवान दवाई सरकारी अस्पताल में मिले ओका जगह लगे तो ओकर कीमत न रहे और वह दवाइयां जाए के मेडिकल स्टोर से खरीद लिए हम पैसा लगे 400-500 ओकर कीमत हो जाती है सही है फोकट के चीज की उपनाई पसंद है भैया कहे स्वप्न तो स्वप्न है बछड़ की लहर होता है अधिक उम्मीद लगाना भी जहर होता है एक छोट सा कहानी छोट सा वो बाबूजी है ये नहीं है कान गाँव तभी सुनिए एक बच्चे की दशा क्या होती है मनोदशा क्या होती है एक पर विचार करिए एक छोट सा कहानी है अपने उत्तर प्रदेश आजमगढ़ आराजीबाग कहानी के तक ध्यान से सुनिया छोट सा परिवार के मुखिया संतोष प्रजापति ट्रेवल एजेंसी के मालिक थे और घर पर पत्नी थी 2 छोटे बच्चे थे बड़े बेटे का नाम मनीष प्रजापति और छोटे बेटे का नाम शौर्य प्रजापति मनीष प्रजापति जब 10वीं की परीक्षा को पास हुआ माता पिता बच्चे को प्रेम से अपने गले लगाए आज पिता को बच्चे के अंदर अपना स्वप्न दिख रहा है बोले बेटा परिस्थिति वक्त में तो इंजीनियर नहीं बन पाया लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इंजीनियर बनो अब लड़का छोड़ कर सोचे कि हमारे बाबू सोचा था तो बढ़िया सोचिए हाँ कह दिया और आप लोग जानते हैं डॉक्टरी लाइन और इंजीनियरिंग लाइन के लिए सबसे बड़ा कोचिंग हब कोटा जो कि राजस्थान में है अगर इन 2 लाइनों की तैयारी करनी होती है तो माता पिता सर्वप्रथम बच्चे को राजस्थान के कोटा कोचिंग सेंटर में भेजते हैं बच्चे को बोले कि बेटा राजस्थान के लिए तैयार हो सामान भरो अब लड़का छोटका सौर्य कहे बाबू
भैया को छोड़ने में भी चलूंगा। माता पिता, छोटा भाई और मनीष प्रजापति, चारों लोग आज राजस्थान जाने के लिए तैयार हुए। एक लाइन गीत लगा कैसे गुरु जी? और आप गार्जियन जी, धर्म के बड़े भैया, आप छोटू पासी जी, बड़की मजारी गार्जियन जी के द्वारा 100 रुपए का महान आशीर्वाद के साथ कोनो भौजाई अपने ननद से मजाक करे। ननद और भौजाई के रिश्ता तक बड़ा बेजोड़ होते अगर इनके दूसरी में पटैत अन्ना पटैत इंडिया पाकिस्तान ननद अपने में भागी, भौजाई अपने कैसी भागी। भौजाइया मजाक करे कैसे? आप धर्म के बड़े भाई, आपकी सौरभ गुंडन बनाया भैया 21 रुपए का महान आशीर्वाद। ऐसे बाहर नाम चमकत रहा सोना बाके लाठी और सिकरिया हो भगवान ने के कर दी हो दूनो कलिया में साथ के कलिया हो भगवान सुना के कलिया अब पुतवा के जियरा कसाई के बाबू की जियरा साए के सुधर ही गया। और आप आदरणीय परम सम्मानित हमारे चचा राजेश वाला जी के साधु क्या साधु महाराजवा लिखा हुआ झूठ नहीं बोलने की बात। डॉक्टर अजय यादव जी आपके द्वारा 4 रुपए का महान आशीर्वाद। अबे साधु आई के नहीं तो का नहीं जहाँ दिन जो लिखा बताऊँ पढ़ा सही वो हम सोचे हमारे राजेश चाचा के मौसिया खाए तो ना दिक्कत होते अब साधु हुआ तो उनके लड़के हुई हैं, हम लड़के हुई हैं तो जाहिर सी बात भैया ये राजेश चाचा
तक हम नहीं कहते जो रिश्ता बहुत तरी बताई देते हैं। अब महतारी अपने वो छोट के लड़का मनीष के समझावत बा और हकीकत है माता और पिता का आज के समय में सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? हमारे लड़के को गलत संगत में न पड़े, नशा पता ही न करे। लेकिन माई बाबू कितनों कड़ाई करे चचा देखकर गलत रास्ता पे जाए के चले जाते महतारी समझावत बा अपने लड़के के कैसे भैया देख लीजिए आप तरीका मुँह लागे तब चालू है गेम बोलना 21 रुपए का महाना आशीर्वाद ध्यान देके बढ़िया बेटा मीत जन को नहीं है अपने कब्जे मतलब रखिया घूमे मार गई है लेकर चल रहे तो 4-10 दिन हम लोग रहेंगे, बाकी तो हमें आना ही आना है। तो देखना कोई मांस मछली इन सब चक्कर में मत पड़ना, शराब के चक्कर में मत पड़ना, अपने काम से काम रखना, पढ़ना लिखना और नाम रोशन करके आना। गार्जियन जी लोग बैठा है, लोग हमारे बिहार सुनता हो जगह जाए के बजा ये लोग बिहार सुने ना, ये लोग बिहार देखा आए देख रहे गए ना तो लोग सुने आए आज सुनत आए तरी सब विचार करिए। सबसे बड़ी बात क्या होती है, माता पिता अपने बच्चों पर बोझ कैसे बनते हैं जानते हैं? सबसे बड़ी बात बेटवा हमार पगड़ी झुकल के न चल बिटिया हमार पगड़ी के लाज बचाओ। सबसे बड़ी बात यही होती है। अब पिताजी बोले बेटा मैंने पूरे परिवार में बताया है, पूरे गांव समाज में बताया मैं अपने बेटे को इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने जा रहा हूँ और मेरा बेटा इंजीनियर बन के लौटेगा। इंजीनियरिंग करे खातिर पहले ITI क्वालिफाई करे पड़ा। अब गए एडमिशन करवा दिए, एडमिशन फाउंडेशन कोर्स करवाए। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यह होता है कि बच्चा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की भी तैयारी करेगा और साथ ही 11वीं 12वीं भी परीक्षाएं आगे पढ़ता जाएगा। गए एडमिशन करवाए, 2-4-10 दिन रहे, बच्चे का मन बदलाए बेटा अब तुम पढ़ो, हम लोग अपने परिवार अपने गाँव वापस जा रहे हैं। बच्चा आया ट्रेन पे बैठाया, पूरा परिवार छोटा भाई सौर माता और पिता आजमगढ़ अराजी भाग गए। अब यहाँ लड़का पढ़ा कोचिंग के एक रूल होता है कि हफ्ता में 3 बार टेस्ट होते हैं, देखा जाता है बच्चा किस काबिल हुआ है, कहाँ तक रैंक ला सकता है। और जब हफ्ते में 3 बार टेस्ट होते तो जवन एक उचित नंबर आवे के चाहे वो मरीज के नंबर न जावे। अब जितने वहाँ पर शिक्षक हैं डांट रहे हैं फटकार रहे हैं तुमसे जेई क्वालिफाई नहीं होगा, ITI नहीं होगा, जेई क्वालिफाई नहीं होगा। अब लड़का सोचत बा कि मेरे अंदर कोई गलत संगत नहीं है, मैं कहीं फालतू आता जाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाई के सिवा कुछ करता ही नहीं हूँ, तो आखिर ये मेरे नंबर 8 क्यों नहीं है। वहाँ के शिक्षक जितने थे, टीचर जितने थे वो डांट रहे हैं भाई ऐसे न मन में तेरे परिवार के बतावे के करत का एक लाइन गीत लगत बा।
मान लीजिए आप पिता है, आपका एक छोटा सा बच्चा है, आप उसे पढ़ने के लिए राजस्थान भेज दिए। अब सोचिए उस छोटे से बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी, जो आप ही लोगों का काम कर रहा है फिर भी वो कर नहीं पा रहा है, और दिमाग में यह टेंशन है कि मुझे पिताजी की पगड़ी बचानी है। समझ कर और सोच कर बिहार सुनिएगा आप लोग, लगता कि हालत का बात अध्यापक थे। अब बोले क्या, उन्हें बहादुर पटेल जी प्रधान पद 85 गांधी जी के द्वारा 100 रुपए का मान आशीर्वाद कहे। डॉक्टर आजाद यादव जी 51 रुपए का मान आशीर्वाद। ए चचा मौसिया नहीं कहा, मौसिया नहीं कही, सिर्फ साड़ू कहे। अब बैठा था, अरे साड़ू का इसका लिखा, अरे मौसिया का यामन लिखा भैया चचा आओ लग लिया। हाँ बच्चा बुला रहा है। आओ मंच पे, आओ मंच, आओ मन क्या ऊपर आ गई। अब ऐसे ठीक नहीं जाता था। आज आपका स्वागत। ए भैया ध्यान देंगे, पिता फोन लगाए, आए पिता, आज हम घर से गाड़ी रखे कोटा से रहे। टीचर बताया कि भाई देखिए आपका बच्चा पढ़ने में बड़ा कमजोर है और या जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, और जब जेई क्वालिफाई नहीं कर पाएगा तो इंजीनियरिंग लाइन में आगे कैसे बढ़ेगा। काम करिए, ले जाइए, कोई और काम करवाइए। जब इतनी बतिया पिताजी सुने तो बड़ा दुख हुआ। ठीक, मैं अपने बच्चे को समझा दूंगा। लाई के गए, समझाए बुझाए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बच्चे के साथ रहे। कहे बेटा मेरी ट्रेन है, चल मुझे छोड़ के आ जा। शायद वह छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति अपने आप को उस माहौल में ढाल नहीं पाया था। गांव की हरियाली, माता का प्रेम, छोटे भाई का स्नेह नहीं भूल पाया था। धीरे धीरे शाम हो रही है, बच्चा ट्रेन पे पिता को बिठा करके अपने हॉस्टल वापस लौटा। और जैसे जैसे शाम हो रही है, बच्चा अवसाद से घिर रहा है।
टेंशन होत बा तेरी के भाव में कवि जी लिखत है शिक्षा के ऊपर एक लाइन कैसे अरे शिक्षा अब हथियारी हो गई अरे शिक्षा भी अब हथियार अरे शिक्षा भी अब हथियारी हो गई तो बचपन बिखर गया उम्मीद न बोझा बचपन बिखर गया उम्मीद का बोझा भारी शिक्षा भी अब हथियारी हो गई क्यों लिखा है आगे विराम में बताओ बच्चा हॉस्टल आया जैसे जैसे शाम हो रही है बच्चा टेंशन से घिरत जाता मैं जेई क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा मैं इंजीनियर नहीं बना तो पिता की शान और शौकत में कमी आएगी और मुझे मेरे पिता के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है फिर लड़का ये बात सोचे कि अगर हम वही ना रहा मैं ही नहीं रहा तो ना ये सपने होंगे ना ये बदनामी का डर होगा और यह सबसे बड़ी बात है जो माता पिता अपने लड़का से दूर चला जाता छोटा सा बच्चा मनीष प्रजापति नहीं समझ पाया और उसी कमरे में पंखे में चद्दर के फंदे से लटक कर अपनी जान ले दिया अभी पिता आधी दूर तो ही पहुंचे थे तब तक हॉस्टल से फोन गया संतोष प्रजापति बोल रहे हैं हाँ बताइए आपका बेटा मनीष प्रजापति का हाँ अभी मिल के आ रहा हूँ अब वो इस दुनिया में नहीं रहा एक बार ये बातें अपने आप ऊपर लेकर देखिएगा आप लोग जब इतनी बतिया संतोष प्रजापति सुने आए हाय धूप का बादल फट गया आप सोचिए जो पिता अपने बच्चे से मिलकर आ रहे हो और कुछ ही समय में यह खबर आए कि आप जिससे मिलकर आ रहे हो वो इस दुनिया में नहीं रहा आपके ऊपर क्या बीतेगी आप सोचिएगा आज पुनः पिता अपने बच्चे की जब इस हालत के बारे में खबर पाए आधी रास्ते से फिर लौट के कोटा शहर में आए और जब कोटा शहर में आए तो बच्चे की लाश को अपने गोदी में लेके कहते हैं क्या कहें गुरुजी भाव है उस लाचार बेबस पिता का लड़का के लाश से कहते हैं क्या कहे अरे रास्ते में रहले बाबू पहले जब खबरिया बेटा तूने हमको संकेत किया, तूने हमें बताया कि पिताजी मैं ये नहीं करना चाहता,
लेकिन शायद मैंने अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चे की बलि चढ़ा दी। लड़का से कहे क्या कहे, पूरा शिक्षक हॉस्टल के लोग पिता को सहानुभूति दे रहे हैं। जाने दीजिए, जो होना था सो हो गया। कहना बहुत आसान है साहब, लेकिन जब इंसान के ऊपर बीतती है तब वो जानता है। सब जानते हैं कि जो आया है उसे जाना है, हम हो आप हो, लेकिन यह दुख जब पड़ता है तो कितना भी कोई समझा ले वो दर्द नहीं दे सकता। कितना भी कोई समझा ले। पिता संतोष रो रहे हैं बच्चे को लेकर, बेटा तूने मुझे संकेत दिया लेकिन मैं तेरे संकेत को नहीं समझ पाया। मैं क्या जवाब दूंगा तेरी माँ को। उम्मीद में पूरा परिवार बैठा था कि मेरा बच्चा इंजीनियर बन के लौटेगा। इंजीनियर की तो दूर की बात है, कुछ ही दिन में मेरा बच्चा मुझसे छिन गया। मैं क्या जवाब दूंगा तेरी उस माँ को, क्या जवाब दूंगा उस समाज को, क्या जवाब दूंगा उन गार्जियन को जो अपने बच्चे के लिए कुछ सोच कर बैठते हैं। आज लाश कोटा शहर से आजमगढ़ अराजी बाग में आती है, और जब अराजी बाग में आई एम्बुलेंस देख के माई एकदम आवाज हो गई। आवाज हो गई माँ, सोच रही है इनके पिताजी को भी बढ़िया से गए थे, बात भी मेरी हुई थी, सब कुशल है, तो आखिर मेरे घर या एम्बुलेंस क्यों। और जब एम्बुलेंस से बच्चे की लाश उतरते हुए आप लोग एक बार महसूस करिए उस माता पिता पर क्या गुजरेगी। छोटा सा मासूम बच्चा जो कल को आता था, हंसता खेलता था, आज उसकी ऐसी हालत देख माँ पागल सी हो गई। लाल के अपने गोदिया में लेके कहा था, क्या कहे गुरु जी, अरे उठा उठा लड़का से बचवा, ए बेटा जब आते थे तो कहते थे माँ ये खाना है वो खाना है, आज क्यों नहीं बोल रहा है बेटा, बोल माई पागल से हुई बाप कहा तो लड़का से। अब उठा उठा मोरे लाल को सुखाई ले बहो, उठा उठा मोरे लाल को सुखाई ले बहो, एक बेरा मम्मी कैसे हमारा आई ले बहो, एक बेरा मम्मी कैसे
बनली अपना से दूर से सब नहीं पागल हुए देखे जहर कोई होने भी आए दे बहुत तो बेटा मम्मी कहिए हमरा एगो आए ले बहुत देखो तेरे मम्मी कहिए हमरा एगो आए ले बहुत देखो तेरे मम्मी कहिए हमरा एगो आए ले अपने बच्चे के लिए रो रही है, समझा रहा है पूरा परिवार, पूरा गांव समाज, लेकिन कहा एक माता का दर्द शायद कोई नहीं समझ सकता। अभी हाल ही में कांड हुआ है हरियाणा में, भिवानी जिले में। एक लड़की थी 19 साल की, मनीषा नाम था, घर से गायब हुई, 2 दिन हुआ। पुलिस प्रशासन के पास गए माता पिता केस करवाने के लिए, बता दिया लड़की जवान थी, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, परेशान मत होइए, लौट आएगी। रिपोर्ट लिखने के बजाय माता पिता को बच्ची के खिलाफ भड़का रहे हैं। हमारे आज का हमारे समाज का अंधा कानून। और कुछ दिनों के बाद लड़की की लाश मिली, मुंह पूरा था ही नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे एसिड वगैरह डाल के पूरा मुंह खराब कर दिया गया हो। और लड़की की बच्चेदानी भी निकाल ली गई थी, किडनी निकाल ली गई थी, सांस लेने वाली जिसे सांस लिया जाता है वो नली निकली हुई थी। भारे दरिंदगी की कोई हद ही नहीं है आपके समाज में। और जो दरिंदे काम करते हैं वो डरते नहीं, इसलिए नहीं डरते हैं, जानते हैं पैसा है, पैसे से सब संभव है। अब आप सोचिए, जो पिता, जिस पिता का सहारा उसकी बच्ची थी, अपनी बच्ची को उस हाल में वह पिता देखा होगा, उसके ऊपर क्या बीती होगी। आज के लोग तो कहेंगे हम संतन से का पड़ी, 2 टाइम के भोजन मिल जाए काम खत्म। समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, उस पर भी निगाह उठा कर देखिए, समाज सुधर जाएगा। आज माता पिता रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, बच्चे को जलाने के लिए ले गया पूरा परिवार। अब पहले के शिक्षा और आज के शिक्षा में अंतर का वक्त नहीं से आप लोग विचार करिएगा। वहाँ पर के भाव में कवि जी लिखते हैं का, और यहाँ पर परम सम्मानित राजूपाल बीडीसी बेलखरिया का पूर्व से आप 21 रुपए का महान आशीर्वाद। और आप भोला पाल और हेड प्रधान जी बेलखरिया का पूर्व से 51 रुपए का महान आशीर्वाद। अब
महान ज्ञान गुण सागर हो। आज खुलल बा शिक्षक के दुकान ज्ञान गुण सागर हो। पहले के गुरु दक्षिणा तब लेते रहे जब शिष्य कोनो लायक बन जाए। आज के गुरु बेटो ताज भी महीना फीस नहीं जमा कर, पहले जमा करे ओकरे बाद न जमा हो तो ध्यान से भी नहीं आ जाए। गुरु द्रोणाचार्य जी 1 लाख उनके शिष्य थे, उनसे गुरु दक्षिणा में उनका एक अंगूठा मांग लिए थे। आज के लड़का के बस एक हाथ लगाए थे, मारे तुम्हारा कैसे आवा सरल नहरे पावल बतावल थे। वाह भैया फीस इतनी ज्यादा महंगी हो जाती है कि गरीब घर के लोग बच्चों को वहाँ पर पढ़ा ही नहीं सकते। ढेर कुछ है का भी आप लोग समझदार हैं। पाठशाला बोल मधुशाला चालू बाकी तो समझदार है। विरहा में आल्हा के भाव में कभी प्रमाण देते हैं कि ऐसे में शिकायत ऐसे काम के शिकायत न जान कितना परिवार होगा और कितना लड़का होगा। आल्हा के भाव में कभी विजय यादव भैया जी समझ अधिक के फरमाइए अति मातवा खैलस बचपन के सोचे बाबू बचपन के इच्छा सब देहलस नसाए। पहले के लोग अच्छा पढ़ाई लिखाई ठीक बा लेकिन खेल कूद में ज्यादा ध्यान देते हैं। आया के तो देखा था कोनो लड़के खेल खेले खो खो हो गया कबड्डी हो गया ये कुल तक कुल गेम ही है। जब से मोबाइल गेम आई है फ्री फायर एक लड़का सब भुलाई है। अब तरी सर ध्यान याद बिहार लिखा था 2015 से 2023 के बीच में कितना लड़का अपन जान सदर रहा। के मनोज चोपड़ा आज दिया जानी अपन फसिया बिहार के भगवान सारी चराची और महू के प्रिय मसन मोली जहर जोगीपुर से गार्जियन के द्वारा क्या रुपए का महान आशीर्वाद।
गार्जियन जी मेवालाल आपके द्वारा 51 रुपए का महान आशीर्वाद। कहे 3 अगस्त के मनोज चौपड़ा हूँ, कहाँ का था? यही रामपुर उत्तर प्रदेश का। 2023 में 26 बच्चे अपनी जान दिए थे, सिर्फ 2023 में, जिसमें से 21 छात्र यानी लड़के थे और 5 छात्राएं थी। मरने वाले बच्चों की संख्या उम्र 17 से 20 के अंदर थी। अब सोच लीजिए गलती होती कहाँ से है? जहाँ पर माई बाबू कह रहे बेटो हमारे पगड़ी ना झुके के चाहिए। कोटा में कुछ बच्चे अपनी माता पिता के लिए आते हैं तो कुछ अपने शौक हो सकते हैं। अजय अपने पढ़े खातिर आवते नो तो नाम कही जाते, अजय माई बाबू बदे जाते ओकर परिणाम यही निकलता। आखिरी निवेदन में आप गार्जियन से खड़ी के भाव में अब खो गई। 2015 से 2023 के बीच में 121 बच्चों ने अपनी जान दिया। कल का ये आपके भी साथ हो सकता है, हमारे भी साथ हो सकता है। यदि सही टाइम जहाँ पर बच्चों को माता पिता की जरूरत होती है वहाँ माई बाबू अपने झूठे स्वाभिमान खातिर अपने लड़के के त्याग नहीं चले, लेकिन झूठी शान ना जाए के चाहिए। 2 टाइम भोजन नहीं करता कि गाँव समाज देना चाहिए, 2 टाइम बढ़िया से खाए लगभग कि पूरा गाँव समाज देखी अरे यार खाद कैसे बन। समाज छोड़ा अपन लड़कियां बच्चा अपने परानी पे ध्यान। आखिरी में आज जन्म लिए बचवा के व्हाट डू यू सिखावे हो लूंगा छिपी खेल ना आपके माई बाबू इतना मॉडल भाई यहाँ के ना पूछा मोबाइल ले लें मोबाइल में लड़कियां रोज पर मोबाइल की आदत पकड़ा ले भैया ले जब लड़के में बड़ा हो जाए ओकर नशा हो जाए मोबाइल के अरे क्या बताई लड़कियों हमारे एकदम खराब हो गई आदत धरावे वाला की माई बाबू ये बारे हाथ जोड़ के निवेदन बा बच्चा जो करना चाहता है एक बार आप उसको जाने हो सकता है वो जहाँ जाना चाहता है उसी लाइन में आपका नाम कर जाए। जरूरी पर डॉक्टर इंजीनियर बनाओ तो भाई हमारा नाम हो। कहीं कहीं माता और पिता से बच्चे जाने जाते हैं तो कहीं कहीं बच्चों के नाम से काम से माता पिता जाने जाते हैं। भैया एक दूसरे के दोनों पूरक है। आखिरी में खानदान के परिचय बात चचा अब आप मजे बैठा रहे अब आखिरी में खानदान के परिचय और आप गार्जियन जी धर्म बड़े भैया आप छोटू पासी जी बड़की मजारी से आपके द्वारा 100 रुपए का महाना सेवा करें। गुरु बिहारी गुरु